पहले से मरा हुआ था। मैं वाराणसी के एक प्रमुख घाट पर गया, मणिकर्णिका घाट। मैंने 1 साल हॉस्टल में ही बिताया और पहले साल ख़त्म होते ही उन जलती चिताओं को देखकर पर समय प्रेत इंसान को क्यों डराते हैं और क्यों दिखते हैं, तब उन्होंने मुझे एक बात बताई कि रामलाल की छठ फेंके नहीं, उसे उसकी चिता के साथ जला दें। ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी कि अचानक उसने कहा, चलो जाओ। सुनकर उसके परिवार वाले मानो दंग हो गए और कि अकेले क्या बड़बड़ा रहे जा रहे हो? कौन रामलाल? कौन सी छड़ी? तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसके हाथ में एक छड़ी थी और वो मुस्कुरा रहा था और ये बात उस रात की है जब मैं वाराणसी में गंगा किनारे बैठकर सिगरेट पी रहा था। पर मैं इस बात से अनजान था कि जिस जगह मैं अपने आप को समय देने जाता था उसी जगह मुझे एक ऐसा आदमी मिल जाएगा जो पहले से मरा हुआ था। ये सुनने में वाकई डरावना है ना? पर यह डर मुझे तब नहीं लगा था जब मुझे वो दिखा। ये डर तो मुझे तब लगा जब उसकी लाश थोड़ी देर बाद वहाँ जलने लगी। मेरा नाम राहुल है। मैं बिहार से वाराणसी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आया था। मैं पहले वाराणसी में अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था, पर एक शाम मैं वाराणसी के एक प्रमुख घाट पर गया, मणिकर्णिका घाट। मैंने पहली बार इतनी सारी चिताएं एक साथ जलते देखी। मुझे वहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं लगा, तो उस घाट से तकरीबन 500 मीटर दूर नदी के तट पर ही एक बैठने की जगह बनाई हुई थी। मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी और मुझे वहाँ बहुत शांति मिली। माँ गंगा का वो तेज बहता पानी और साथ में चलती ठंडी हवा मुझे बहुत पसंद आने लगी। पर मैं वहाँ रोज नहीं जा पा रहा था, तो मैंने 1 साल हॉस्टल में ही बिताया और पहले साल खत्म होते ही मणिकर्णिका घाट के पास ही रूम ले लिया। थोड़ा दूर था कॉलेज, पर मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं वहाँ रहने लगा। और शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब मैं घाट के पास जाकर नहीं बैठा। 6 महीने हो गए थे। शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगता था उन जलती चिताओं को देखकर, पर समय के साथ वो सब मेरे लिए रोज का हो गया। मैं वहाँ कई सारी साधुओं से मिला और तो और कई सारे अघोरियों से भी। एक रात उसी घाट पर बैठकर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, जो कि बिहार की ही है। मैं जब भी घाट पर जाता उसी से बात किया करता था, क्योंकि बहुत मुश्किल से समय मिल पाता था। तो उस रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड यानी रुचि से बात कर रहा था, तभी वहाँ एक साधु अचानक पीछे से निकलकर सामने आ गए। वैसे मैं उन्हें जानता था। वो आकर पास बैठे और हमारे बीच तरह तरह की बातें होने लगी, जैसे मुक्ति क्या है, दुख सुख क्या है, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं। ये सवाल मैंने उन्हें उसी समय किया कि भूत प्रेत इंसान को क्यों डराते हैं और क्यों दिखते हैं। तब उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि भूत प्रेत किसी को हमेशा हानि नहीं पहुंचाते। वो तो उस इंसान का कर्म होता है और भाग्य में लिखा होता है कि उसके कर्मों का फल एक प्रेत योनि के द्वारा मिलेगा। पर अक्सर भूत प्रेत वो बनते हैं जिनका कोई आखिरी इच्छा पूरा नहीं हो पाता, और इसी से मुक्ति के लिए वो लोगों को अपना एहसास कराते हैं ताकि कोई उनका उद्धार। ये सारी बातें रुचि भी सुना करती थी। ऐसे ही एक रात की बात है, मैं बैठा हुआ था और रुचि से बात कर रहा था। तभी एक आदमी दूर से चलता हुआ आया और पास आकर बैठ गया। उसने नए कपड़े पहने थे और उसके शरीर से खुशबू भी आ रही थी। वो बस मुझे देखे जा रहा था, पर पहले 5 मिनट तो उसने कुछ नहीं बोला। अचानक उसने बोला कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैंने बोला क्या? मैं इस आदमी की बात सुनने में बिजी था, तो रुचि की बात पर ज़्यादा गौर नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि मेरा परिवार थोड़ी देर में घाट पर आएगा, पर जब वो आएंगे तो उन्हें कहना कि रामलाल की छठ को फेंके नहीं, उसे उसकी चिता के साथ जला दें। मैं बहुत कंफ्यूज था कि ये आदमी मुझे ये सब क्यों बता रहा है। सारी बातें तो ये भी उन्हें बता सकता है अगर उनको जानता है तो। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर उसने कहा कि ये रामलाल की मनपसंद छड़ी है और ये उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी छड़ी के साथ जलाया जाए उसे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो जानता नहीं उसके परिवार को, तो मैं कैसे पहचानूंगा। तो उसने कहा मेरे साथ चलना, दूर से ही बता दूंगा, और तुम जाकर उन्हें कह देना कि जो छड़ी वो घर छोड़ आए हैं उसे रामलाल की चिता में डाल दें और साथ ही जला दें, क्योंकि ये उसकी आखिरी इच्छा थी। मेरे मन में बस यही ख्याल था कि इस आदमी को अगर इतनी चिंता है उसकी आखिरी इच्छा की, तो ये खुद क्यों नहीं बोल देता उन्हें। ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी कि अचानक उसने कहा चलो जाओ। वो आ गए। उसने एक डेड बॉडी की तरफ अपनी उंगली की और इशारा करके कहा वही रामलाल है, जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं ज़्यादा ना सोचते हुए वहाँ गया। रामलाल का चेहरा ढका हुआ था, तो मैंने उस डेड बॉडी पे से ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए उसके परिवार के पास जाकर सीधा बोला कि रामलाल की छड़ी जो आप लोगों ने घर छोड़ दी है उसे रामलाल की चिता के साथ जला दीजिएगा। ये सुनकर उसके परिवार वाले मानो दंग हो गए और वो सारे परिवार वाले मुझे देखने लगे और बोले तुम्हें ये सब कैसे पता और इनका नाम कैसे पता है तुम्हें?
मैंने बोला एक आदमी ने मुझे ये कहने को बोला है। वो बहुत बूढ़ा था और लंगड़ा रहा था। वो सारे चुप हो गए और एकदम से बोले क्या वो बूढ़ा व्यक्ति ये था? और ये कहकर उन्होंने उस डेड बॉडी की तरफ इशारा किया। मैंने जैसे ही उस डेड बॉडी को देखा मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मेरे पसीने छूटने लगे। मैं डर से पीछे हट गया क्योंकि ये डेड बॉडी तो उसी बूढ़े व्यक्ति की थी जो मुझे वहाँ मिला था। मैं बिल्कुल शून्य हो गया था। मैं बैठ गया क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं इतने देर से एक आत्मा से बात कर रहा था। इसका मतलब वो आदमी ही रामलाल था और वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवाने मेरे पास आया था। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था और उधर रुचि परेशान थी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में आई और मैं थोड़ा होश में आया और हेलो बोला। रुचि गुस्से में चिल्लाने लगी कि अकेले क्या बड़बड़ाने जा रहे हो? कौन रामलाल? कौन सी छड़ी? तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसे सब बता दिया कि कैसे एक आत्मा ने मुझे उसकी आखिरी इच्छा बताई और उसे पूरा करने को कहा। ये सब सुनकर रुचि भी शौक थी। उसने कहा वहाँ से जल्दी निकलो। तब तक रामलाल की लाश और उसकी छड़ी दोनों को चिता पर रखकर जला दिया गया। मैं वहाँ से अपने रूम के लिए भागा। मैं गलियों से भागता हुआ जा रहा था, तभी मुझे वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा दिखा थोड़ी दूर पर गली के कोने में। पर इस बार उसके हाथ में एक छड़ी थी और वो मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे अंदर का सारा डर मानो गायब हो गया और अंदर ही अंदर खुशी हुई कि किसी कोई आखिरी इच्छा मेरे कारण पूरी हुई। इसका मतलब तो ये सच है कि साधु ने जो भी बात कही थी आत्माओं के बारे में कि आत्मा हमेशा हानि नहीं पहुंचाते, ये उसकी मजबूरी होती है। तभी वो अपना एहसास लोगों को करते हैं ताकि कोई उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दे और वो मुक्त हो जाए। ये सब होने के बाद भी मैं जाकर उस घाट पर बैठता हूँ और उस समय को एंजॉय करता हूँ। तो ये थी एक सच्ची घटना जो राहुल ने हमसे साझा किया। क्या आप राहुल की जगह होते तो दोबारा उस घाट पर जाते? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट के लिए सुनने और जानने के लिए अंधेरी रात को सब्सक्राइब कर। तो चलिए मैं चलता हूँ एक और सच्ची घटना ढूंढने।